जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे साथियों। तो साथियों आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है और यहाँ हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे 21 से। ठीक है, रीजनिंग का उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सेट है और क्वेश्चन नंबर 21 से हम आपका सॉल्यूशन देंगे। अच्छा, जितने को सेटों का हमने सॉल्यूशन दिया है वो सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर किसी सेट में कहीं दिक्कत हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम देख के आपको सोल्व करा देंगे। ठीक है, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन कहा गया, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी कि अगले स्थान पर क्या आएगी। अब ऑप्शन में यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठी आकृति क्या बन सकती है ये बताना है। आपको साफ दिख रहा होगा ये चित्र साथियों। तो देखो यहां नंबर 3 लिखा है, नंबर 3 लिखा तो ये यहां है, यहां से 1 2 3 यानी कि ये यहां पहुंचना चाहिए और देखो ये यहीं पहुंचा है, इससे ये बना। अब यहां भी नंबर 3 लिखा है तो यहां से कहां पहुंचना चाहिए, 1 2 3 ये यहां पहुंचना चाहिए। ठीक है साथियों, ये यहां पहुंचना चाहिए और देखो इसमें यही पहुंचा है, इससे आगे बढ़ के ऐसे हुआ, इससे आगे बढ़ के ऐसे हुआ। अब इसमें नंबर 2 लिखा तो ये 2 ही कदम चलेगा। सिर्फ कितने कदम चलेगा, सिर्फ 2 ही कदम चलेगा साथियों। कैसे, 1 2 और ये यहीं आना चाहिए बस। ठीक है, यहां पे होना चाहिए, ये आना चाहिए। तो देखो यहां पे आ गया, इस 2 कदम चला। अब यहाँ 3 लिखा है तो 3 कदम चलेगा, तो 3 कदम 1 2 3 यानी कि ये यहां आएगा। ठीक है साथियों, चलो अब जो है यहां लिखा है, इससे बना है ये, देखो यहां पहुंच गया, देखो ये। ठीक है, जहां मैं दिखा रहा हूं आपको वहीं पहुंचा। अब इस पे लिखा है नंबर 1। अब 1 लिखा है तो सिर्फ ये 1 कदम चलेगा, तो 1 ये यहां आना चाहिए, यहां। अब किस ऑप्शन में ये नंबर 1 के साथ यहां है, देखो ऑप्शन में इसमें है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 21 का। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भैया। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारे सामने है ये। अच्छा साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एक बार। अभी तो मैं आपको चित्र बना के करा रहा हूं और बाकी आप लोगों को रीजनिंग की क्लास उत्तराखंड पुलिस की और उत्तराखंड जितने भी समूह के पेपर हैं उनकी क्लासें हम बना देंगे, तो इंग्लिश में कराऊंगा आपको एक ट्रिक के साथ। अभी मैं आपको फिगर बना के करा रहा हूं क्योंकि आपको ट्रिक का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताने होते हैं, कुछ मेथड बताने होते हैं, तभी वो ट्रिक समझ पाओगे। अगर मैं डायरेक्टली ट्रिक बताने लगूं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है साथियों, इसलिए मैं क्या काम करता हूं, पहले फिगर से बना देता हूं आपके। ठीक है ना, फिगर से बना लेते हैं इस चित्र को, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे। अच्छा, चित्र से कैसे करेंगे तो साथियों देखो, पहला क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है। अच्छा पहले इसको ऊपर कर देता हूं साथियों, थोड़ा सा ऊपर आपको समझने के लिए। कथन निष्कर्ष है, पहले इसको ऊपर कर दिया है। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कथन है, देख लीजिए। सी डी ऑप्शन छुपा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी में से सोल्व हो जाएगा। सभी रंग लाल हैं, सभी रंग, तो मैं इसको चित्र बना सकता हूं यहां साथियों इस तरीके से। ये हो गया रंग और सभी रंग लाल है, तो ऊपर को ये सभी का चित्र ऐसे होता है, तो ये लाल है, ये वाला बॉक्स हो गया लाल का, सभी रंग लाल है। अच्छा ये साथियों एक चीज देखो, मैं कहूं जैसे सभी रंग लाल है, लाल, तो साथियों ऊपर को जाते हैं तो पढ़ते हैं सभी, और जब नीचे को आते हैं तो पढ़ते हैं कुछ। तो ध्यान रखना, इसको पढ़ सकता हूं सभी रंग लाल है, सभी रंग लाल है। ऊपर को जाऊंगा तो पढ़ूंगा सभी रंग लाल है, नीचे का आऊंगा तो कुछ लाल रंग है, कुछ लाल रंग है। ऊपर से पढ़ूंगा तो पहले क्या आया, लाल, कुछ लाल रंग है, तो नीचे को आते हुए कुछ पढ़ते हैं और ऊपर को जाते हुए, बाहर को जाते हुए सभी पढ़ते हैं और अंदर को आते हुए कुछ पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही करते हैं। अब आगे फिर दूसरे में कहा
कुछ लाल हरे हैं, तो साथियों कुछ लाल हरे हैं तो ऐसे भी हो सकता है, कुछ कुछ के लिए ऐसे काटते हैं साथियों, कुछ के लिए हमेशा ये कटता है ऐसे, ठीक है, चित्र ऐसे काट के बनाते हैं, जब स्टेटमेंट कुछ का हो तो चित्र काट के बनाते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ लाल हरे हैं, कुछ लाल हरे हैं, तो कुछ लाल लाल कट गया तो ये हो गया हरे, हरे हैं। और उसने कहा सभी हरे गहरे हैं, तो सभी हरे गहरे हैं, तो यहाँ हो गया गहरे, ये हो गया गहरे। और साथ ही चित्र ऐसे भी बन सकता है और चित्र ऐसे ना बन के ऐसे भी दो चित्र बनेंगे इसके, चित्र ऐसे भी बन सकता है। देखो दूसरा चित्र अलग कलर से बना देता हूं समझने के लिए। देखो सभी रंग, यहां सभी रंग लाल है, सभी रंग लाल है। और उसने कहा सभी लाल हरे हैं, सभी लाल ऐसे काट दूं, कुछ लाल हरे हैं, कुछ लाल हरे हैं, ऐसे भी बन सकता है और सभी हरे ऐसे भी बन सकता हूं गहरे हैं। या तो चित्र ऐसे बनेगा साथियों या चित्र आपका ऐसे बनेगा, दोनों में से कोई एक चित्र बनना है आप लोगों का, ठीक है, या तो ऐसे या ऐसे। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, निष्कर्ष को कैसे चेक करेंगे, तो साथियों निष्कर्ष को ऐसे चेक कर सकते हो आप, मानो यदि अगर निष्कर्ष इससे भी सही है और इससे भी सही है, दोनों से सही है तो वो निष्कर्ष सही होगा, और किसी एक से सही है और दूसरे से गलत है तो वो निष्कर्ष गलत होगा। अगर दो चित्र बने हैं, दो फिगर बने हैं, तो दोनों से सही होना चाहिए वो निष्कर्ष, तो ही सही होगा, अन्यथा गलत होगा। किसी एक से भी गलत है तो गलत है वो फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा पहला पढ़ लेते हैं, सभी रंग के गहरे होने की संभावना है, सभी रंग के गहरे होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी की केस में क्या होता है, जब मैं कहूं कि भाई आज पार्टी है, ठीक है, और मेरी क्लास है, तो मैं पार्टी में जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं, तो 50-50% चांस हो गए। पॉसिबिलिटी को हम हमेशा 50% मानते हैं साथियों, पॉसिबिलिटी को हम हमेशा 50% मानते हैं, ये ध्यान रखो, ये संभावना हो गई, ठीक है ना, ध्यान रखो, पॉसिबिलिटी को 50% मानते हैं। अब उसने कहा सभी रंगों के गहरे होने की संभावना है, तो मैं कहूं यहां सभी रंग, देखो सभी जितने भी यहां सभी नहीं, कुछ रंग गहरे हैं, ठीक है, कुछ रंग गहरे हैं, ध्यान रखो, कुछ रंग गहरे हैं और यहां पे कुछ रंग गहरे नहीं हैं, ठीक है, हाँ, तो कुछ रंग गहरे हैं और कुछ रंग गहरे नहीं है साथियों। आगे एक सेकेंड, कुछ रंग गहरे हैं और कुछ रंग गहरे नहीं है। अब चित्र हमारे सामने साथियों दो हैं, ठीक है, उसने कहा सभी रंग के गहरे होने की संभावना हो भी सकती जब कुछ रंग गहरे हैं, तो देखो इसके हिसाब से कुछ रंग गहरे हैं, चित्र के हिसाब से, ठीक है। आप इस चित्र को देखो, कुछ रंग गहरे हैं, अब आप कहोगे जब कुछ रंग गहरे हैं तो हो सकता है सभी रंग गहरे हों और कुछ रंग गहरे ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सभी रंग गहरे हो और हो सकता है सभी रंग गहरे ना हो, यानी कि कुछ ही रंग गहरे हो और कुछ रंग गहरे हो भी सकते हैं और कुछ नहीं, जो बचे हुए हैं। समझने की कोशिश करो, जब उसने कहा है निष्कर्ष में कुछ रंग गहरे हैं, आप इस चित्र को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है साथियों, इस चित्र को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब देखो, आप इसको देखो, कुछ रंग गहरे हैं, कुछ रंग कटा है गहरे से, तो इसमें है कुछ रंग गहरे हैं। तो जब कुछ रंग गहरे हैं तो बाकी के गहरे हो भी सकते हैं और बाकी के गहरे नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकता हूं। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी के केस वाला हमेशा निष्कर्ष सही होता है, जो निष्कर्ष पॉसिबिलिटी हो में हो वो हमेशा सही होगा। ध्यान रखो, निष्कर्ष अगर संभावना वाला है तो वो हमेशा सही होता है, पर
डेफिनेटली पॉसिबिलिटी सही नहीं होती। डेफिनेटली मतलब जो 100% सही है वहां पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। जैसे मैं कहूं मैं घर जाऊंगा और मैं कहूंगा मैं घर जाने की, मैं कहूंगा मैं एग्जाम में पास हूं और मैं कहूं मेरे एग्जाम में पास होने की संभावना है, जब मैं पास हूं तो वहां संभावना का क्या काम होगा। तो 100% में पॉसिबिलिटी नहीं लगती, लेकिन कुछ के कंडीशन में, कुछ, क्योंकि यहां पे क्या आया, कुछ आया, देखो यहां पे क्या आया, कुछ आया, कुछ की कंडीशन में पॉसिबिलिटी 100% सही होती है। तो ध्यान रखना पॉसिबिलिटी तो हमेशा सही होगी। आगे कहा कुछ लाल हरे हैं, कुछ लाल गहरे हैं, कुछ लाल गहरे हैं, देखो कुछ लाल गहरे इसमें भी है और कुछ लाल गहरे इसमें भी है, तो दोनों में है, तो दोनों सही है। अगला कहा कुछ लाल रंग है, कुछ लाल नीचे का होगा, कुछ लाल रंग है और इसमें भी कुछ लाल रंग है, तो ये भी सही है। कुछ पढ़ सकते हैं नीचे को, यानी कि तीनों सही हैं, तीनों निष्कर्ष सही हैं। तो ऑप्शन लगाओगे आप, जब तीनों निष्कर्ष सही हैं ऑप्शन लगाओगे ए, ऑप्शन नंबर ए, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो मालूम कर लेना, दोबारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। साथियों 23 में क्या है, यहां देखो, यहां कितना प्लस हुआ है, आप कहोगे 2, यहां कितना प्लस हुआ है, आप कहोगे 4, मैं कहूं यहां कितना प्लस हुआ है, आप कहोगे 6, तो आगे कितना प्लस होगा, आप कहोगे 8 और 12, और 8 कितना होगा 20, 12 और 8 20 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एक छोड़ के ये कोडिंग सॉरी ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज में ये चल रहा है मिक्स्ड पैटर्न, मिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न बाई पैटर्न चलते हैं, तो मिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और मिक्स पैटर्न ऐसे ही चलता है, इस तरह से चलता है, 3 4 5 6 7 ऐसी आएगा 8, ठीक है ना, ये मिक्स पैटर्न है भैया। चलो आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 24। उसने 24 क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखो साथियों। 24 में कहा गया इस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। ठीक है, ये आकृति किस में मिलेगी, तो साथियों ध्यान से देखो ये आकृति किस ऑप्शन में मिल सकती है आप लोगों को। मेरे हिसाब से ये आकृति देखो साथियों ये होगी, ये देखिए आप लोगों को आकृति ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये आकृति आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा साथी, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथी हमारा ये है आपके सामने। इसमें क्या कहा गया, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। जो विषम है ये ओड वन आउट वन या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है साथियों। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोगों को पता है। देखो साथियों पहले आप लोग क्या काम कर सकते हो, इनके अंक लिख सकते हो। ठीक है ना, इनके अंक ये होता है 2 पे, ये 6 पे, ये 10 पे, ये 14 पे और ये 18 पे। तो साथियों यहाँ देखो 2 है, कितना प्लस हुआ 4, यहाँ कितना प्लस हुआ 4, यहाँ कितना प्लस हुआ 4 और यहाँ कितना प्लस हुआ 4, सब में 4 4 प्लस है। इसको चेक करो, ये 22 है, ये 26 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। 22 और 4 26 प्लस 4, 26 में को 4 जोड़ोगे 4 आएगा। कैसे कैसे, क्योंकि 26 के बाद फिर 1 शुरू हो जाता है, 1 2 3 4, क्योंकि जेड के बाद अगर 26 है 26 पे होगा जेड, ठीक है, के बाद ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ठीक है ना, इस तरह से साथियों साइकिल 26 के बाद वापस पे रोटेशन शुरू हो जाता है, साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से 4 आ जाएगा, प्लस 4 हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस 4 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे भी भैया प्लस 4 हो गया है। अब आप पैटर्न को समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ ये 4 पे होता है, ये 8 पे, ये 12 पे, ये 16 पे और ये 20 पे, तो साथियों यहाँ पे प्लस 4 कह सकते हो, यहाँ पे भी प्लस 4 कह सकते हो, यहाँ पे भी प्लस 4 कह सकते हो और यहाँ पे भी प्लस 4। तो तीनों में पैटर्न सेम है तो इसमें ही अलग होगा। और इसमें चेक कर लो, ये क्या है, ये क्या 25 है और ये 2, ये 6, ये 11 और ये 20। क्या यही देख लो, क्या इनमें 4 का अंतर है,
कहोगे नहीं यहाँ तो 9 प्लस है हुआ है, यहाँ क्या 4 प्लस हुआ है, आप कहोगे नहीं यहाँ तो 5 प्लस हुआ है, क्या यहाँ तो 4 प्लस हुआ है, अच्छा 25 और यहाँ 3 प्लस हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, तो यानी कि यहाँ पैटर्न नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आप लोग समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा साथियों। तो बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। बात रही कथन निष्कर्ष की, अगर किसी को श्लोक्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना, उसका टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो वहाँ आप सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि उसका एक बेसिक से बताना होता है, तभी सारे बच्चे समझ पाते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी के केस आपने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को अगर समझ नहीं आया हो तो उसने पॉसिबिलिटी का केस कभी नहीं पढ़ा अपनी लाइफ में, मान लो। तो पॉसिबिलिटी का केस एक अलग तरीका का पैटर्न होता है, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बतानी पड़ती हैं। जब लोग वो बेसिक चीज़ें नहीं बताओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखें, तो आप लोगों के लिए क्लास लेके, अच्छा आपके मन में एक डाउट है कि क्लास कब आएगी, तो मैं आपसे कह देता हूँ साथियों, समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं पक्का आप लोगों को 1 तारीख से क्लास ले आऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कहोगे 1 तारीख से क्यों, क्योंकि साथियों 1 तारीख से इस वजह से बीच में भी ईद भी आएगी, ईद की छुट्टी है, फिर संडे भी आ रहा है, तो कई चीज़ें हैं, तो आपको मैं चाहता हूँ कि छुट्टी ना हो। अब एक बार क्लास शुरू हो जाए तो बीच में छुट्टी ना हो, फिर अब छुट्टी होगी, क्लास शुरू कर देता हूँ मान लो आज से, तो अब छुट्टी हो गई, तो आप कहोगे यार क्लास शुरू हुई अब छुट्टी हो गई, तो वो मज़ा नहीं आता। तो 1 तारीख से आपकी क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है साथियों। तो मन में डाउट मत रखो, 1 तारीख से आप लोगों की रीजनिंग की टॉपिक वाइज करा देंगे हम, टॉपिक वाइज, ठीक है। और पहला टॉपिक रखेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है साथियों। चलो, और आप लोगों को सिलेबस दे दिया जाएगा रीजनिंग का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों हमारे सामने, आजा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये है साथियों। अब इसके ऑप्शन बाद में देख लेंगे, इससे ज़्यादा ये बन नहीं पा रहा है, ठीक है, इसको ऊपर कर लेंगे। उसने क्या कहा गया, नीचे आकृतियों का एक समुच्चय दिया गया है जिसके वर्णों में सामूहिकरण किया जा सकता है, यानी कि जिसके वर्गों में सामूहिकरण किया जा सकता है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नीचे आकृतियों का एक समुच्चय दिया गया है, यानी कि जितनी आकृति दी गई है आपके सामने एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा है जिसके वर्गों में समूहीकरण किया जा सकता है, यानी कि एक समूह बनाना है सेम आकृतियों का, एक सेम आकृतियों का समूह बनाना है। उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो एक जैसी आकृति है। एक जैसी आकृति क्वेश्चन ये 5 और आपको 8 सेम दिख रही होगी, तो ऑप्शन होना चाहिए 5 और 8। जैसे 1 और 5 है, 3 और 6 है, तो ऑप्शन होना चाहिए 5 और 8। 5 और 8 आकृति सेम है। अब हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं साथियों, ये आपके सामने ऑप्शन है, देखो तो 5 और 8 ऑप्शन नंबर आपका हो गया भैया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो वो दिक्कत होने वाली है। अच्छा, अगला क्वेश्चन को 27 आपके सामने ये है। 27 क्वेश्चन क्या है, उसने कहा निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ऐसा शब्द बताना है जो इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, मुझे डायरेक्टली अभी देखते ही एक पता चल गया कि यहाँ पे ई है और इसमें कहीं भी ई नहीं है, तो यही नहीं बनेगा और आंसर होगा बी, ठीक है। बाकी चेक कर लो, बाकी सब बन जाएंगे, ठीक है। देखो करते कैसे हैं इसको बताता हूँ, करने का क्या तरीका है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें देखोगे आप एस यहाँ है, क्या इसमें एस है, हाँ कहोगे एस है,
यहाँ टी है तो क्या इसमें टी है, हाँ कहोगे टी है। यहाँ आर है तो क्या इसमें आर है, हाँ आर है। इसमें ओ है तो इसमें ओ है। इसमें एन है तो इसमें एन है, हाँ। इसमें जी है तो इसमें भी जी है, तो ये बनेगा साथियों, ये वाला बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा ये बताना है। ऐसे इसको एन है तो एन इसमें है, यहाँ ओ है तो ओ भी है, इसमें टी है तो इसमें भी टी है, इसमें आई है तो इसमें भी आई है, इसमें ओ है तो इसमें भी ओ है, इसमें एन है तो इसमें भी एन है, यानी कि ये भी बनेगा। इसको चेक करेंगे, यहाँ इसमें ओ है तो ओ है, इसमें यहाँ आर है तो आर है, बन सकता है। ये ए है तो इसमें भी ए है, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन है, इसमें जी है तो इसमें भी जी है, कहीं ना कहीं जी है। इसमें ई है पर इसमें ई नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं बनेगा। क्योंकि भैया इसके अक्षर उठा के अगर ये बनाना चाहें तो ये कैसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें ई नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऐसा अक्षर आ गया जो इसमें है नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो साथियों, सॉल्व कर देता हूं मैं। यहां को इसको लिख दूं, यहां पे 20 10, यहां गुणा लिख दूं, प्लस 6 माइनस 4 प्लस 6। ठीक है, गुणा भागा होगा साथियों, ये 10 भाग, यहाँ भाग होगा, ये भाग होगा जहां तक है। ठीक है, सारे चिन्ह होने चाहिए, भाग होगा, ये चिन्ह जो होगा भाग का होगा, भाग का। ठीक है, गुणा भाग माइनस प्लस। अब देखो साथियों, यहाँ 20 है तो 20 लिख दिया, यहाँ 10 है तो 10 लिख दिया, 6 है तो 6 लिख दिया, 4 है तो 4, यहाँ 6 है तो 6 लिख दिया। अब साथियों उसने कहा गुणा की बात करें, गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह लिख दिया मैंने भैया भाग। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ भाग है। ठीक है, सेकंड पे क्या है, भाग। तो भाग का देखो, भाग का अर्थ जोड़ है, तो भाग का अर्थ भैया मैंने कर दिया जोड़। ठीक है, अब आगे है माइनस, तो उसने माइनस का देखो, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह कर दो भैया गुणा। ठीक है, अब है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, घटाव है, यानी कि माइनस है, प्लस का अर्थ कर दिया मैंने माइनस। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब इसे सॉल्व करना है, तो मैंने पहले भी बताया और अब भी, गुणा और भाग एक साथ करो, प्लस और माइनस में कोई भी पहले कर दो, कभी फर्क नहीं पड़ता भैया, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस को कुछ भी पहले कर दो, या तो पहले प्लस कर दो या बाद में माइनस कर दो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुणा और भाग एक साथ होनी चाहिए, ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व करना है, इसका तरीका यही है, तो पहले भाग और गुणा एक साथ कर लो। तो इससे इसको काटा कितना, 2, और 6 चौक 24, और बीच में क्या चिन्ह है, प्लस, और माइनस ये 6 उतार लिया। अब मैं कहूँ 24 और 2 26, 26 में से 6 गया, कितना बचा साथियों, 20 आ गया, 20। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर साथियों बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखना है, आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है हमारे सामने, आजा भाई, इसको इधर कर देते हैं, वो थोड़ा सा लास्ट में आपको देखने में दिक्कत होगी क्योंकि उसके बाद पेपर नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अब बताना है, इसके अलग अलग टुकड़े हैं त्रिभुज के, इसे मिला के कौन सी आकृति बन जाएगी, इसे जोड़ के कौन सी आकृति बन जाएगी, ये बतानी। तो साथियों इस वाली आकृति को देखो, ये वाली आकृति, क्या पहले ऑप्शन से चेक करता हूं, पहले से नहीं बनेगा तो दूसरे पे चलेंगे, दूसरे से नहीं बनेगा तीसरे पे चलेंगे, तीसरे से नहीं बनेगा चौथे पे। क्या इस आकृति को मैं ये ये वाली आकृति बना सकता हूं, आप कहोगे हाँ ये सेम है। ठीक है, चलो क्या मैं इस आकृति को, इस वाली आकृति को कह सकता हूं कि ये वाली आकृति हो सकती है, आप कहोगे हाँ ऐसी आकृति सेम है। अच्छा, क्या मैं इस वाली आकृति को साथियों, ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है, इससे कह सकता हूं कि ये वाली आकृति हो सकती है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये वाली आकृति ये हो सकती है। ठीक है,
क्या मैं इस वाली आकृति को, साथियों इस वाली आकृति को कह सकता हूं कि ये वाली आकृति हो सकती है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बन गया, बाकी नहीं बनता तो बी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बन गया, आंसर ए हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखना होता है हमें। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें क्या कहा गया कि लास्ट क्वेश्चन में भैया, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में विषम आकृति चुनिए जो अलग हो। 3 आकृति सेम होनी चाहिए और 1 आकृति अलग होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको ऑड वन आउट वन भी कहते हैं, फिगर ऑड वन आउट वन भी कहते हैं। तो साथियों देखो कौन सा विषम होगा चेक करेंगे। तो यहाँ देखो सबकी डायरेक्शन समान है, सभी भुजा की डायरेक्शन ये समांतर है, ये भी समांतर है, ठीक है, भुजाएं समान है। अच्छा ये जो इनकी डायरेक्शन सेम है, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, सीधी है। अच्छा इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, देखो सीधी है, और ये भी आमने सामने सीधी है। इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, पर इसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यही अलग होगा, अपोजिट है, एक जैसी नहीं है दोनों की। तो ये होगा सी ऑप्शन। साथियों इसी के साथ हमारी रीजनिंग खत्म हो गई, ठीक है। धन्यवाद। रोज आप लोगों को सेट दे रहे हैं तो हमसे जुड़े रहें, और बाकी आपको जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे कोचिंग के ग्रुप का, वहाँ सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, क्या न्यूज़ है उत्तराखंड के बारे में, क्या करंट अफेयर है, ठीक है, और सारी चीज़ें उसमें आप लोगों को कब आंसर की आने वाली है, कितनी कट ऑफ जाएगी, सब आपके ग्रुप में होता है। टेस्ट पेपर हम ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है, जो साप्ताहिक टेस्ट पेपर होता है, कुछ अपने नोट्स भी डाल देते हैं। तो साथियों हमसे जुड़ सकते हैं तो जुड़ लें, ठीक है, और लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद साथियों। बाकी कल मिलते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो रीजनिंग में तो आप मालूम कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है साथियों।